140 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। एक समय था जब दुनिया में हमारे विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा थी, जब विदेशी लोग नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने के लिए आते थे। और अब शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के आगे तनिक भी नहीं ठहरते हैं। जब परीक्षा की बात आती है तो पर्चा लीक होने से संबंधित मामले सामने आने लगते हैं। यह सब उन लोगों की मिलीभगत होने के कारण होता है जिनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा देने से घबराते हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करके उच्च पदों पर आसीन होना चाहते हैं। दूसरी तरफ अनेक मेहनती बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई कर प्रथम आना चाहते हैं। देश में पर्चा लीक और नकल जैसे मामले हमारे शिक्षा तंत्र की नाकामी प्रदर्शित कर रहे हैं। जब तक ऐसे साधन मौजूद रहेंगे तब तक गुणवत्ता के बारे में सुधार होने की संभावना कम ही है। अब स्कूलों में शिक्षा नहीं, केवल शिक्षित बेरोजगार तैयार किए जाने की संभावना दिखती नजर आ रही है। आज जिस तरह शिक्षा का स्वरूप हम सबके सामने है वह अफसोसजनक है। हमारे विकास के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। व्यापार और उद्योग धंधों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा व्यक्ति के रोजगार की पूर्ति करती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज के नौजवान दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन जिस तरह शिक्षा की खरीद फरोख्त की जा रही है वह हमारे युवाओं के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। जिस तरह छोटी से लेकर बड़ी प्रतियोगिताओं में धांधली हो रही है उससे बहुत से विद्यार्थी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले शिक्षा प्रणाली में असमानता का बोलबाला और प्रभाव था, लेकिन आज भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। फिर भी हमारे द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ कुछ लोग बिना मेहनत की नौकरियां प्राप्त कर आनंद लूट रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ कथित लोग युवाओं के सपने खत्म करने पर तुले रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा के आंकड़े अत्यंत निराशाजनक हैं। उच्च शिक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। कॉलेज और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्ति की दृष्टि से विद्यार्थियों के जीवन का अहम पड़ाव होते हैं। देश की प्रगति के लिए यह एक ढांचा तैयार करते हैं। उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता का आलम यह है कि लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे देश के विश्वविद्यालय में शिक्षा की मौजूदा स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अपवाद छोड़ दें तो अधिकांश में समय पर पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। श्रीमान जी, मैं ऊपर दिए तथ्यों का विरोध करता हूँ। बेरोजगारी का कारण उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय नहीं है। आज हमने टेक्नोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। यह बात ठीक है कि साधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित होती जा रही है, जिससे अधिकांश संसाधनों पर बुरा असर पड़ रहा है। हमें बेरोजगारी खत्म करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करने पर बल दिया जाना चाहिए।